हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत कामायनी कविता के काम, वासना और लज्जा सर्ग के कथासार को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम काम सर्ग का कथासार देखते हैं। मनु बैठे बैठे सोच रहे हैं कि शरीर में यौवन का प्रवेश भी कितने विलक्षण परिवर्तन ला देता है। रूप में आकर्षण, मन में मस्ती, भावों में विकास, जीवन में उल्लास, इसी की कृपा कोण का परिणाम है। सहसा उन्हें अपने अतीत जीवन की सुधि विह्वल करती है और वे एक सांस भर कर रह जाते हैं। दृष्टि उठाते ही देखते हैं चंद्रमा आकुल सा घूम रहा है, आकाश नील कमल सा रमणीक है, पवन गंध विकीर्ण कर रहा है, अनु नित्य निरत है। सोचते हैं यह अनंत सौंदर्य क्या मिथ्या है? ईश्वर क्या इस सुंदरता को छोड़ और किसी अन्य तत्व का नाम है? अच्छा, फिर वह क्यों छिप रहा है? आकाश का पर्दा और चांदनी का घूंघट उसने क्यों डाल रखा है? क्या मुझसे इस सौंदर्य के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए? नहीं, शरीर स्पर्श करने के लिए, रूप निहारने के लिए, रस आस्वाद के लिए और गंध सूंघने के लिए बनी है। तब मैं प्रवृत्ति पथ का पथिक बनूंगा, परिणाम चाहे जो हो। इसी बीच तंद्रा की स्थिति में उन्हें एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ती है। मेरा नाम काम है और मेरी पत्नी का नाम रति है। हम दोनों इस सृष्टि से भी पुराने हैं। सूक्ष्म प्रकृति के हृदय में वासना रूप में हम रहते हैं। इस वृत्ति के उभरते ही उपयुक्त समय पर पुरुष अर्थात ईश्वर के समागम से सबसे पहले 2 अणु उत्पन्न हुए। वे बढ़ते बढ़ते असंख्य हो गए। इन्हीं अणुओं से मिलकर सृष्टि बनी। जब इस पृथ्वी पर देव जाति अस्तित्व में आई तब हमने भी शरीर धारण किया। रति और काम हमारे उसी समय के नाम हैं। प्रलय में हम भी नष्ट हो गए थे, अब तो भावना मात्र रह गए हैं। देवताओं का सारा जीवन इच्छाओं के अनुकूल व्यतीत होता था, पर उन्होंने विलास की अति कर दी थी। इसी से वे सदैव को नष्ट हो गए हैं। संयम से उनका परिचय न था। मैं चाहता हूँ कि आगामी मानव जाति वासना को कुचले तो ना, क्योंकि यह वृत्ति भूख और प्यास के समान ही स्वाभाविक है, पर इसमें संयम आने से जीवन उन्नतिशील बन सकता है। वैराग्य का उपदेश मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इस संसार में वही प्राणी ठहर पाता है जो इसे अनुराग की दृष्टि से देखे और स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करे। इस जगत की रचना प्रेम से हुई है। इस प्रेम का संदेश लेकर मेरी पुत्री श्रद्धा आई है। वह सुंदर है, भावमयी है, शांतिदायिनी है। हे मनु, यदि तुम्हारे हृदय में उसे पाने की आकांक्षा हो तो तुम उसके योग्य बनो। इतना कहकर वह वाणी शांत हो गई। मनु ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, देव, उसे प्राप्त करने का उपाय तो बताते जाते। पर उसके प्रश्न का कोई उत्तर न मिला। यहाँ वसंत के रूप में यौवन का वर्णन कवि ने किया है। आगे देखते हैं वासना सर्ग। इस सर्ग में बाह्य कथानक का उतना विकास नहीं हुआ जितना आंतरिक वृत्तियों का। 2 प्राणी जब एक दूसरे के संपर्क में आकर चुपचाप आकर्षण का अनुभव करते हैं तब क्या होता है, कैसा लगता है, यही दिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है। श्रद्धा मनु के साथ रहने तो लगी, पर दोनों ही अपने अपने मन की बात कहने से सकुचाते थे। अतः उस निकटता में भी एक प्रकार की दूरी बनी रही। एक दूसरे का परिचय पाकर भी वे जैसे एक दूसरे को जान न पाए। एक दिन संध्या काल था। मनु चिंतन में लीन थे। उसी समय उन्होंने देखा श्रद्धा बड़े भोलेपन के साथ एक पशु से खेल रही है और वह पशु उसके चारों ओर स्नेह से भरकर चक्कर काट रहा है। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगे, हमसे तो यह पशु ही अच्छा है जिसे श्रद्धा का स्नेह तो मिला है। ईर्ष्या भावना कुछ और तीव्रता पकड़ गई। झुंझलाहट में भरकर वे कहने लगे, ये पशु मेरे ही दिए अन्न से तो इस घर में पल रहे हैं। यदि मैं अन्न ना जुटाऊं तो सब मर जाएं। पर मेरा तिरस्कार करने पर जैसे सब तुले हुए हैं।
कोई भी मुझे प्रेम नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि संसार की सभी उपयोगी और सुंदर वस्तुएं केवल मेरे सुख विधान के लिए प्रयुक्त हो। आज से यही होगा। इस बीच श्रद्धा निकट आ गई और मनु की आकृति देखते ही उसने भांप लिया कि आज इनका हृदय किसी कारण से आंदोलित और क्षुब्ध है। उसने अत्यंत स्नेह से उनके शरीर को अपनी सुकुमार उंगलियों से स्पर्श किया, जिससे मनु के अंतर की ईर्ष्याग्नि एकदम शांत हो गई। मनु बोले, यह क्या बात है कि तुम आकर्षित करती हुई भी मुझसे दूर दूर रहती हो। कितनी परिताप की बात है कि तुम्हारे होते हुए भी मैं इतना दुखी हूँ। मेरी पूछो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जिसकी खोज में मैं आज तक घूम रहा था, तुम्हारे रूप में वही मुझे प्राप्त हो गई हूँ। संसार में एक एक वस्तु आकर्षण पास में बद्ध है, फिर हम ही दोनों पास रहते हुए क्यों बिछड़े हुए हैं? बताओ, क्या मैं कभी सुखी ना हो सकूँगा? श्रद्धा ने उत्तर दिया, ऐसी बातें मैंने पहले ही बार तुम्हारे मुख से सुनी है। सच मुझे पता नहीं था मेरे कारण तुम इतने व्यथित हो। इतना कहकर मनु का हाथ पकड़कर वह चांदनी में उन्हें खींच लाई। उस रम्य वातावरण के प्रभाव से मनु का हृदय और भी अधिक धड़कने लगा और आवेग की बातें बराबर उनके अंतर से उमड़ती रही। मेरा मन वेदना की चींटों सा आहत होकर छटपटा रहा है। उसे यदि कहीं विश्राम मिल सकता है तो केवल तुम्हारे प्रणय की शांत शीतल छाया में ही। आज अपने मधुर अतीत की स्मृति मुझे सता रही है। बचपन में मेरी एक संगिनी थी जिसका नाम श्रद्धा था। उसका काम उसके पिता थे। प्रलय में मुझसे वह बिछुड़ गई, पर तुम्हारी छवि उसकी छवि से एकदम मेल खाती है। अतः मैं समझ रहा हूँ कि उसी को मैंने फिर प्राप्त किया है। तुम्हारी मुस्कान ने ना जाने कितने सुख के सपने मेरे हृदय में जगाए हैं। श्रद्धा सब सुन रही थी, सब समझ रही थी। यूँ उसे बड़ा सुख मिल रहा था, पर लज्जा ने उसी समय उसके हृदय पर अधिकार जमा लिया और मनु के लिए आकुलता और मधुरता का अनुभव करने पर भी वह ना तो कुछ कह ही सकी, ना कुछ कर रही। आगे देखते हैं लज्जा सर्ग। ज्योत्सना ध्योत रजनी में मनु के मुख से अपने लिए प्रेम की मधुर विह्वल बातें सुनकर श्रद्धा को एक प्रकार का सुख मिला और वह सोचने लगी कि जो व्यक्ति मेरी अनुराग दृष्टि प्राप्त करने के लिए इतना छटपटा रहा है, उसे आत्मसमर्पण क्यों न कर दूं। ठीक इसी समय लज्जा ने उसके अंतर में प्रवेश किया और वह जो कुछ करना चाहती थी ना कर सकी। इस पर उसे बड़ी झुंझलाहट उत्पन्न हुई। श्रद्धा सोचने लगी, क्या हो गया है मुझे जिसके कारण आजकल जहाँ एक और शरीर रोमांचित हो उठता है, वहाँ मन को एक ऐसे संकोच ने आ दबाया है जिससे मैं अपने में ही सिकुड़ती चली जाती हूँ। मेरे अंग मोम से कोमल हो गए हैं, खिलखिलाकर मैं हंस नहीं पाती। चितवन में वक्रता आ गई है, पलकें स्वतः झुक जाती है। अभी अभी की तो बात है कि मैं मन के जीवन को सुखी बनाना चाहती थी, पर इच्छा होने पर भी इधर बढ़ने से मुझे न जाने किसने रोक लिया। यह कैसी परवस्था है कि स्वतंत्रता से मैं कुछ नहीं कर सकती। लज्जा बोली, इतने चकित होने का कोई कारण नहीं है। यह मैं हूँ जिसके कारण स्त्रियाँ अपनी मनमानी नहीं कर पाती हैं। इस यौवन की शक्ति को तुम नहीं जानती हो। यह बड़ा चंचल है, प्राणी को कहीं से कहीं बहा कर ले जाता है। इस पर मेरा अंकुश रहता है। ठोकर खाने वाली रमणी को मैं एक बार समझा अवश्य देती हूँ। यदि वह मेरी बात सुनती है तो मर्यादा के भीतर रहने के कारण परिणाम में सुख पाती है। श्रद्धा बोली, तुम्हारा कहना सच है, पर मैं क्या करूं? मैं जानती हूं कि शरीर से मैं दुर्बल हूं, पर यह मन भी जिस पर मेरा पूर्ण अधिकार है क्यों ढीला हो चला है? हृदय में ऐसी भावना क्यों जागती है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष की समता करने में नहीं, उस पर विश्वास करते हुए उसका आश्रय पाने में है। मैं ऐसी जागृति में विश्वास नहीं रखती जो जीवन पथ पर पुरुष से होड़ करने को बाध्य करे। यह बात नहीं है कि मेरी चेतना विलुप्त हो गई हो, पर पुरुष के संपर्क में आते ही इच्छा होती है कि पूर्ण आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो जाना ही भला है। पुरुष पर अधिकार जमाने की भावना नारी के स्वभाव के बहुत अनुकूल नहीं। लज्जा ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तब तो तुम्हें समझाना ही व्यर्थ है। यदि तुम्हारा ऐसा ही निश्चय है तब तुम अब अत्यंत स्पष्टता से यह भी समझ लो कि तुमने अपने जीवन की सभी प्रिय साधुओं की आज आहुति दे डाली। आज से नारी विश्वास की प्रतीक होगी और
अनंत हाहाकार लिए रहने पर उसे मुस्कुराते हुए रात दिन पुरुष के लिए बनी देनी होगी।